सब्जी के साथ भी खिचड़ी खाने वाली देवरानी। कलौंजी वाला आटा गूंद गया है, अजवाइन वाला आटा भी गूंद गया है और मेथी पत्ते वाला आटा भी गूंद गया है। अब फटाफट अपने परिवार वालों के लिए मैं 2 से 3 तरह की रोटी और सब्जी बना लेती हूँ। अब उर्वशी सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। अरे बहू, तुम्हारे हाथ की ये कलौंजी, ये वाली रोटी मुझे बहुत पसंद है। और मुझे तो ये अजवाइन वाली रोटी बहुत पसंद है। और मुझे तो ये मेथी वाली रोटी बहुत पसंद है। और आपके हाथ की सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट बनती है भाभी। हाँ मम्मी, आप ना बहुत टेस्टी टेस्टी रोटी बनाती हो। सच में हमारे घर में कोई चावल नहीं खाता, अब सब सिर्फ रोटी खाते हैं। और बहू, तू उन्हीं रोटी को इतनी बेहतरीन तरीके से बनाती है कि उन्हें खाकर हमें मजा आ जाता है। शुक्रिया माँ जी। अब अनिकेत और निखिल जब ऑफिस में लंच टाइम पर अपना टिफिन खोलते हैं तो उनकी रोटियों से काफी अच्छी खुशबू आ रही होती है। क्या बात है निखिल, तुम लोगों के घर की रोटियां खाकर तो मजा आ जाता है। सच में हम लोगों के घर में तो हमारी पत्नी सिंपल रोटी बनाकर रख देती है, लेकिन तुम्हारे घर में तो हर दिन अलग अलग तरह की रोटी बनती है। हाँ, मेरी भाभी तो ऐसी स्वादिष्ट रोटियां बनाती हैं क्योंकि हमारे घर में कोई चावल नहीं खाता। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन पड़ोस की सुमित्रा गायत्री के घर आती हैं। सुमित्रा के चेहरे पर काफी घबराहट और बेचैनी होती है। क्या हुआ सुमित्रा, इतनी घबराई हुई क्यों है? सब ठीक तो है ना घर पर? अरे क्या बताऊं, मेरे ससुराल वाले मेरे घर आ गए और घर में आटा खत्म है। तू अपने घर से मुझे थोड़ा आटा दे दे। तभी वहाँ पर उर्वशी आती है। अरे सुमित्रा जी, आप इतना परेशान मत होइए। माँ जी, इन्हें पानी पिलाइए, तब तक मैं रोटियां बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, तू क्या परेशान होगी, मुझे आटा दे दे बस। अरे तू बैठ, तू इतनी परेशान मत हो, मेरी बहू बना देगी रोटी। अब उर्वशी रसोई में आकर फ्रिज से 2 से 3 तरह का कंटेनर निकालती है जिसमें अलग अलग तरह से आटा गुथा हुआ रखा होता है। अब फटाफट 15 से 20 रोटी बनाकर उर्वशी बाहर लेकर आती है। लीजिए सुमित्रा जी, रोटियां बन गई हैं, आप इसे ले जाइए। अब सुमित्रा फटाफट रोटी घर लाकर अपने घर में मेहमानों को खिलाती है। अरे वाह मालिनी, तुम इतनी स्वादिष्ट रोटी कब से बनाना सीख गई? हाँ भाई, रोटियां तो बहुत स्वादिष्ट हैं, सब्जियां भी काफी गजब बनी है, खाकर मजा आ गया। अब अगले दिन सुमित्रा गायत्री के घर जाकर, उर्वशी बहू, क्या रोटी बनाई थी तुमने? तुम्हें पता, मेरे मेहमान तुम्हारे हाथ की रोटी सब्जी खाकर खुश हो गए। शुक्रिया सुमित्रा जी। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं जिसके बाद गायत्री अपने घर में पंडित को बुलाकर अपने छोटे बेटे के लिए सुंदर लड़की का रिश्ता मांगती है। गायत्री जी, ये लड़की देखिए, ये लड़की बहुत सुंदर और समझदार है। हाँ, मुझे ये लड़की ठीक लग रही है। मैं अगले हफ्ते ही इस लड़की के घर रिश्ते की बात करने जाऊंगी। यार, ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी जितनी बार देखो ना उतनी बार मन खुश हो जाता है। काफी अच्छी पिक्चर है ये, थोड़ी रोमांटिक, थोड़ी फनी और बीच में थोड़ा लिटिल बिट एक्शन। अब टेबल पर रखा दृष्टि का फोन बजता है। इस वक्त किसने फोन कर दिया? अब दृष्टि फोन उठाती है। हेलो। अरे माँ, क्या हुआ? आप तो मार्केट गई थी ना? हाँ हाँ, सामान खरीदने ही आई हूँ मार्केट। बाकी सुन, तू दोपहर का खाना बना लियो, मैं लेट हो जाऊंगी। ठीक है। अब दृष्टि टीवी बंद करके रसोई में आती है। क्या बनाऊं, मम्मी के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा। मेहनत करने का भी मन नहीं है, इसीलिए काम करती हूँ, सिंपल साधारण खिचड़ी बना देती हूँ। अब दृष्टि कुकर में दाल चावल लेकर उसे धोकर उसमें 2 कप पानी डालकर दृष्टि उसमें हल्दी नमक डालती है और उसे गैस पर चढ़ा देती है। कुछ देर बाद 1 से 2 सीटी बजती हैं। चलो, खिचड़ी तो बन गई। अब फिर से दृष्टि टीवी देखने लगती है। अब तकरीबन 3 बजे कलावती घर आती हैं। उसके कंधे पर सामान का बोझ होता है जिसे वो नीचे जमीन पर रखती हैं। दृष्टि बेटा, जा जल्दी से मेरा खाना लिया, मुझे बहुत भूख लग रही। अब दृष्टि फटाफट प्लेट में खिचड़ी, दही, पापड़ और अचार लेकर अपनी माँ को डाइनिंग टेबल पर खाने को देती है। हे भगवान, 3 घंटे पहले तुझे बोला था कि खाना बना लियो और 3 घंटे का समय लेकर तू बस मेरे लिए ये खिचड़ी बना पाई। अरे माँ, आपको पता है ना कि मुझे दोपहर में नींद बहुत आती है, इसीलिए मैंने फटाफट आपके लिए खिचड़ी बना दी। अब आप खा लो यही। बेटी, मैं तो खा लूंगी तेरे हाथ से खिचड़ी भी, लेकिन तेरे ससुराल वाले वो नहीं खा पाएंगे ये सब। और मैं तो तुझे बताना ही भूल गई, अगले हफ्ते तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। चल, मैं तुझे कुछ खाना बनाना सिखाऊं। अब कलावती दृष्टि के कान पकड़कर उसे रसोई में लेकर आती है और उसे जबरदस्ती 2 से 3 तरह की सब्जी कटवाती है और अपनी आंखों के सामने उसे सब्जी बनाने को कहती है। वहीं दृष्टि जैसे तैसे 2 से 3 तरह की सब्जी रोटी बनाकर रख देती है। हो गया मम्मी, बस अब मैं जा रही हूँ। अब इसी तरह एक दिन दृष्टि के घर में कुछ मेहमान आते हैं। अरे मौसी, बुआ, आप यहाँ आओ, अंदर बैठो।
वैसे मम्मी तो है नहीं, और आप किस लिए आई थी? कुछ काम था क्या? अरे सब्र कर, एक ग्लास पानी तो पिला दे, उसके बाद बताते हैं क्या काम था क्या नहीं। अब दृष्टि फटाफट अपनी बुआ और मौसी को पानी देती है। अच्छा ये बताओ दृष्टि, मम्मी कहाँ है और कब तक आएंगी? मौसी वो तो किसी काम से गई हैं बाहर, उन्हें तो शाम हो जाएगी आते आते। चल फिर एक काम कर, जब तक तेरी माँ नहीं आती तब तक तू बुआ मौसी के लिए कुछ खाने का बना ले। हम घर से कुछ खाकर नहीं निकले थे, हमें भूख लग रही है। अब दृष्टि ये सुनकर घबरा जाती है और रसोई में आती है। हे भगवान, इन मेहमानों को भी तभी आना होता है जब मम्मी नहीं होती है। एक काम करती हूँ, खिचड़ी बना देती हूँ। अब फिर से दृष्टि कुकर में दाल चावल डालती है, उसे हल्का धोती है और फिर पानी डालकर उसके अंदर हल्दी नमक मिलाती है और गैस पर कुकर का ढक्कन लगाकर उसे पकाने लगती है। कुछ देर में खिचड़ी बनकर तैयार हो जाती है, जिसे लाकर वो अपनी मौसी और बुआ को खाने को देती है। ये क्या तू हमारे लिए खिचड़ी बना कर लाई है? अरे अभी तेरी माँ होती ना तो वो हमारे सामने 3 से 4 तरह की सब्जी रोटी दही चटनी ना जाने क्या क्या बना कर ले आती। अब शकुंतला इतनी कहती हैं कि तभी वहां पर कलावती आ जाती है। अरे आप लोग कब आए? अरे आ गई तू, हम तेरी ही बात कर रहे थे। देख तेरी बेटी ने हमें क्या खाने को दिया, खिचड़ी। मैं क्या करूं इसका, कुछ ही हफ्तों में इसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं और इसे समझ ही नहीं आ रहा कि कल को ये ससुराल जाएगी तो वहाँ इसे अच्छा अच्छा खाना बनाना पड़ेगा। अब मेहमानों के जाने के बाद कलावती, मेहमानों में भी तूने मेरी बेइज्जती करवा रखी है। खाना बनाना सीख ले, ससुराल वाले मुझे ताने देंगे। क्या है माँ, थोड़ा समय बच जाता है खिचड़ी बनाकर। मुझे तो खिचड़ी बनाना पसंद है और अगर ससुराल वालों ने ज्यादा चूं चपड़ की ना तो मैं उनको भी खिचड़ी ही खाने को दूंगी। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं, जिसके बाद दृष्टि को देखने लड़के वाले आते हैं। आ गए आप लोग, अंदर बैठिए ना। बेटी जाओ, सबके लिए अदरक वाली चाय और 2 से 3 तरह का स्नैक्स बना लो। अब दृष्टि रसोई में आती है और अपने सिर को खुजलाने लगती है। स्नैक्स बनाना जरूरी है क्या? यार माहौल खराब हो जाएगा, लेकिन सच कहूँ तो मन कर रहा है इन लोगों को भी खिचड़ी बनाकर ही दे दूं। अरे नहीं नहीं, माँ बहुत गुस्सा करेंगी। अब दृष्टि चाय पकौड़े बनाकर लड़के वालों के सामने रखती है। कलावती जी, 100 बात की एक बात, आपकी बेटी बहुत सुंदर है, इसे तो कोई भी देखकर पसंद कर लेगा, इसीलिए मेरी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है। सच में, और इसके हाथ के ये चाय पकौड़े खाकर तो ऐसा लग रहा है कि खाना भी बहुत अच्छा बनाती होगी। अब ये सुनकर तो दृष्टि के होश उड़ जाते हैं, लेकिन तभी उसकी जेठानी घमंड से कहती है, नहीं पापा जी, खाना बनाने में मेरी बराबरी तो नहीं कर पाएंगी देवरानी जी। बाकी ठीक है, जितना करेंगी उतना ही बहुत है, और अब माँ जी की तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है, तो आप बस मुहूर्त निकलवाइए। जी शुक्रिया, मैं अच्छा दिन निकलवा कर आपको बताती हूँ। अब 3 से 4 हफ्ते गुजरते हैं, जिसके बाद दृष्टि शादी करके अपने ससुराल आती है। आओ बहू रानी, कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। अब दृष्टि दाएं पैर से कलश गिराती है और घर के अंदर प्रवेश करती है। चलिए छोटी भाभी, मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है, एक काम करिए, अब आप मेरे लिए शाही पनीर, मटर पनीर, पुलाव, रायता, पाव भाजी, डोसा, इडली बना दीजिए। अब ये सुनकर दृष्टि काफी घबरा जाती है, उसके पसीने छूट जाते हैं। अच्छा, इस वक्त आपको इतना सब कुछ खाना है? मतलब रात हो रही है ना, बहुत ज्यादा, इस वक्त इतना कोई खाता नहीं है। अब दृष्टि की बात सुनकर दृष्टि के ससुराल वाले तेज तेज हंसने लगते हैं। अरे छोटी बहू घबराओ मत, तुम्हारी नंद तुम्हारी टांग खींच रही है, इसे कुछ नहीं खाना। छोटी भाभी, मैं बस आपको डरा रही थी, लेकिन सच में आपके चेहरे की तो रंगत ही बदल गई। वैसे ससुराल में यही सब करना पड़ता है। सच कहूँ तो मैंने तो बहुत किया है देवरानी जी, अब आपकी बारी है। मैं तो कोई मदद नहीं करूंगी आपकी, मुझे तो देखना है कि आप रसोई में कितना एक्सपर्ट हैं। अरे बस बस, अब और मेरी पत्नी को कितना डराएंगे आप लोग, इसे आराम करने दो, बेचारी थक गई है। हाँ हाँ, अपनी पत्नी को ले जा कमरे में, वरना ये लोग ऐसे ही टांग खींचते रहेंगे। छोटी बहू की। अब दृष्टि अपने पति के साथ अपने कमरे में आती है और आराम करती है। अगले दिन सुबह दृष्टि नहा धोकर रसोई में आती है। बाप रे, कल रात तो नंद जी ने मुझे बहुत डरा दिया था, लेकिन उनकी बातों से लगता है कि इन लोगों की डाइट बहुत ज्यादा है और इन्हें अच्छा खाना खाना ही पसंद होगा। एक काम करती हूँ, मैं 2 से 3 तरह की सब्जी बना लेती हूँ पहले और फिर कुछ बनाऊंगी। अब दृष्टि 2 से 3 तरह की सब्जी काट रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी जेठानी आती है। अरे अरे, क्या बात है देवरानी जी, इतनी सुबह सुबह आप रसोई में? मुझे तो लगा आप आराम से उठेंगी। खैर, क्या क्या बना लिया आपने? जी अभी बस सब्जी बनाई है, उसके बाद थोड़े चावल और रोटी बना लूंगी। क्या कहा, चावल? नहीं नहीं, इस घर में कोई चावल नहीं खाता, रुको मैं बताती हूँ।
अब उर्वशी कैबिनेट खोलती है और कैबिनेट में से उर्वशी जीरा, अजवाइन, सूखी मेथी, कलौंजी के डिब्बे निकालकर स्लैब पर रखती है। देखो देवरानी जी, हमारे घर में हर दिन अलग अलग तरह की रोटी बनती है। जैसे कभी तुम रोटी में अजवाइन मिलाकर बना सकती हो, कभी सूखी मेथी, कभी कलौंजी, कभी धनिया पत्ता, तो कभी दूध में आटा गूंथ कर तुम सॉफ्ट सॉफ्ट प्रोटीन युक्त रोटी बना सकती हो। मैं ऐसी ही रोटी बनाकर घर वालों को खिलाती हूँ। चावल अगर तुम्हें खाना है तो बना लेना, चावल भी रखें, लेकिन घर वाले सिर्फ रोटी खाते हैं। ठीक है जेठानी जी। अब इतना कहकर उर्वशी चली जाती है। भैंस की आंख, सारी जिंदगी आटे को सिंपल पानी में गूंदना सिखाया है माँ ने, और ससुराल में आकर 36 चीज बता दी मेरी जेठानी ने। खैर, अब जैसे जो बोला है वो बनाना तो पड़ेगा। अब दृष्टि फ्रिज से धनिया पत्ता निकालती है और उसे बारीक काट कर आटे में नमक के साथ मिला लेती है और फिर उसे गूंथ कर वो रोटी बनाकर तैयार करती है। और फिर कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर रोटी सब्जी सबके लिए परोसती है। सभी लोग जैसे ही खाना शुरू करते हैं उनका मुंह बन जाता है। अरे ये कैसी रोटी बनाई है छोटी बहू, ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी है। सच में छोटी बहू, ऐसे कौन रोटी बनाता है? तुम्हें रोटी बनानी नहीं आती क्या? अरे मैंने तो बहुत अच्छे से समझाया था देवरानी जी को कि रोटी कैसी बनानी है। वहाँ पर मेरी गलती क्या है? मैंने इतने अच्छे से तो बनाई है रोटी सब्जी। भाभी, आपने इस आटे में धनिया मिलाया है, राइट? और ये जो धनिया है ना, ये ठीक तरीके से आटे में मिला नहीं है। ये हमारे मुंह में कच-कच कर रहा है, कच्चापन है इस रोटी में। हाँ यार, स्वाद नहीं है इस खाने में। अब उर्वशी इतराकर कहती है। देवर जी, मेरे हाथ का स्वाद किसी और के हाथ के खाने में कभी नहीं आ सकता। हर कोई इतना एक्सपर्ट नहीं होता ना खाना बनाने में। अब यह सुनकर दृष्टि को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने इस रोटी को बनाने में काफी एफर्ट्स लगाए थे। अब रात को दृष्टि फिर से सबके लिए 2 से 3 तरह की सब्जी बनाती है और आटे में वो अजवाइन, कलौंजी, मेथी जैसी चीज मिलाकर आटा गूंथ लेती है और फिर से 2 से 3 तरह की रोटी बनाकर वो घर वालों को डाइनिंग टेबल पर खाना खाने को देती है। अब घर वाले जैसे ही खाना खाते हैं उसे मुंह से उगल देते हैं। मम्मी, ये रोटी तो कड़वी कड़वी लग रही है, मुझसे नहीं खाई जाएगी ये रोटी। हाँ, इस रोटी में कुछ अजीब सा टेस्ट आ रहा है। ये रोटी कैसे बनाई गई है? अरे मैंने तो बहुत मेहनत से आप सबके लिए रोटी सब्जी बनाई है, और जैसा आपने कहा था कि सबको अलग अलग तरह की रोटी खानी पसंद है, तो मैंने वैसी ही बनाई भी है। हमारी पसंद का अगर तूने ख्याल किया होता ना छोटी बहू, तो ये रोटी खाने में स्वादिष्ट लगती। सच में, लेकिन ये रोटी तो खाने में बेस्वाद लग रही है। अब ये सुनकर दृष्टि काफी मायूस हो जाती है और फिर सबके खाना खा लेने के बाद वो सभी झूठे बर्तन उठाकर रसोई में लाती है और उसे धोने लगती है। तभी उर्वशी वहां आकर, देवरानी जी, आप ये क्या कर रही हैं? मैंने अपने घर वालों को कभी इस तरह से रोटी बनाकर नहीं खिलाई है। प्लीज आप थोड़ी मेहनत कीजिए और अपनी कुकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। खैर, आप मेरी बराबरी तो नहीं कर पाएंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बेटर कीजिए। अब इतना कहकर उर्वशी वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह दृष्टि रोटी बना रही होती है कि तभी वहां से उर्वशी गुजरती है। जेठानी जी, मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए, मुझे अभी यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या कहा? मदद कर दूं मैं तुम्हारी? अरे बिल्कुल नहीं, अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो तुम भी मेरी तरफ परफेक्ट हो जाओगी और सब तुम्हारी तारीफ करने लगेंगे। देवरानी जी, मैंने तो ये सब शुरू से किया है, मेरा अब बिल्कुल भी मन नहीं है रसोई में आने का, आप खुद कर लीजिए। अब दृष्टि काफी दुखी हो जाती है और रोटी बनाकर जैसे तैसे घर वालों को खाने को देती है, लेकिन आज भी सब मुंह बनाकर दृष्टि को ताने देने लगते हैं। आज तो तेरी रोटी जल गई है छोटी बहू, ये जली हुई रोटी क्यों बनाई है तूने? काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। हमारे घर में अनाज की बर्बादी करने आई हो क्या आप छोटी भाभी? अरे देवरानी जी, जल्दी जल्दी खाना बनाना सीख लो ना, रोज रोज जलील होती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब ये सुनकर दृष्टि की आंखें नम हो जाती हैं। माँ तो हाथ पकड़ा के सब सिखाती थी और ससुराल वाले तो ना मदद करते ना मुझे समझते, बस ताने देते हैं। अब रात को दृष्टि अपने पति से गुस्से में, अनिकेत, ये सब क्या है? तुम्हारी फैमिली वालों को मेरे एफर्ट्स नजर नहीं आते क्या? अरे शुरू से अपने घर में मैंने साधारण रोटी खाई है, लेकिन यहाँ आकर मैं 10 तरह की रोटी बना रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ ताकि उन्हें खाना अच्छा लगे, लेकिन वो लोग मेरी मेहनत पर हर बार हंसते हैं। अरे अगर कोई कमी है या कोई दिक्कत है तो वो मुझे बता भी तो सकते हैं ना, इंसल्ट करने की क्या जरूरत है? अरे इंसल्ट करने वाले काम करेगी तो इंसल्ट ही होगी ना। बड़ी भाभी को देखो, तुमसे कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है, अरे उनसे सीखो कुछ। हटो, मुझे सोने दो। अब रात को दृष्टि को गुस्से से नींद नहीं आती। बस बहुत हो गया, यहाँ अपने ससुराल वालों के लिए कुछ करना ही बेकार है। अरे मेहनत करने में भी वहाँ अच्छा लगता है जहाँ आपकी मेहनत की कदर हो, लेकिन इतना मेहनत करने के बाद भी जब कोई आपको जलील कर दे ना, तो उनके लिए कुछ नहीं करना चाहिए। इसीलिए अब मुझे अपना पुराना तरीका फिर से अपनाना पड़ेगा। अब अगले दिन सुबह दृष्टि रसोई में जाती है और फटाफट सब्जियां काट कर कढ़ाई में मिक्स वेज बनाने लगती है। इतने में वहाँ जेठानी जी आती हैं। क्या क्या बना लिया देवरानी जी? अरे जेठानी जी, आप
अभी बस सब्जी बन रही है, लेकिन मैं बना लूंगी, आप जाइए, मैं लेकर आती हूँ खाना। अब ये सुनकर उर्वशी वहां से चली जाती है। अच्छा हुआ भगा दिया उन्हें, वरना फिर से मुझे प्रवचन ही देती। खैर, अब सब्जी के साथ खिचड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि रोटी तो इन्हें मेरे हाथ की पसंद आती ही नहीं है। अब दृष्टि फटाफट कुकर में दाल चावल डालकर उसे धोती है और उसके अंदर हल्दी नमक पानी मिलाकर कुकर को गैस पर चढ़ा देती है। अब 1 से 2 सीटी में खिचड़ी बनकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद सब्जी और खिचड़ी लाकर दृष्टि डाइनिंग टेबल पर सबको सर्व करती है। ये क्या बना दिया छोटी भाभी आपने, सब्जी के साथ खिचड़ी? और खिचड़ी तो हम खाते ही नहीं है। यहाँ कोई मरीज नहीं है दृष्टि जो तुमने खिचड़ी बनाई है। सब्जी के साथ ये खिचड़ी कौन खाएगा? और रोटी कहाँ है? देवरानी जी, मैंने आपको अच्छे से समझाया था ना कि यहाँ पर कोई भी चावल नहीं खाता है। आंखें खराब हो गई हैं क्या जेठानी जी? मैंने चावल बनाया भी नहीं है, मैंने खिचड़ी बनाया है, जिसमें दाल चावल दोनों मिक्स हैं और घी का अच्छा खासा तड़का लगा हुआ है इसमें। फिर भी छोटी बहू, सब्जी के साथ खिचड़ी कैसे खाऊंगी? रोटी चाहिए मुझे। पर वो तो मैंने बनाई नहीं माँ जी, मैंने तो सब्जी खिचड़ी बनाई है। चलिए फटाफट खा लीजिए। अब घर वालों को कुछ समझ नहीं आता और वो मुंह बनाकर सब्जी खिचड़ी ही खाने लगते हैं। अब रात को हरी हरी ताजा पालक लेकर गायत्री रसोई में आती है। बहू, पालक पनीर की सब्जी और अच्छी सी बटर नान बना ले, मजा आ जाएगा खाकर। अब गायत्री के जाने के बाद दृष्टि गुस्से से पालक कट कर रही होती है। क्या कहा माँ जी ने? पालक पनीर के साथ उनको बटर नान खाना है? अब मैं खिलाती हूँ आपको अच्छे से बटर नान। अरे याद है मुझे कैसे आप मुझे रोटी के लिए जलील कर रही थी। अब तो पालक पनीर की सब्जी के साथ भी मैं खिचड़ी ही बनाऊंगी। अब कुछ देर के बाद एक तरफ पालक पनीर की सब्जी और दूसरी तरफ कुकर में खिचड़ी बनाकर दृष्टि तैयार कर लेती है और सबको डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। अब गुस्से से गायत्री, ये सब क्या है बहू? मैंने तुझे अच्छे से कहा था कि मुझे पालक पनीर के साथ बटर नान खाना है। देवरानी जी, ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? आपको मैंने अच्छे से समझा रखा है कि इस घर में सब रोटी खाते हैं, और जब माँ जी ने आपको बटर नान कहा था बनाने को, तो आपने ये खिचड़ी क्यों बना लिया? छोटी भाभी, आपने तो ड्रामा ही मचा दिया है खिचड़ी का। अरे हर सब्जी के साथ खिचड़ी थोड़ी खाई जाती है। मम्मी, मैं ये खिचड़ी नहीं खाऊंगा, मैं बीमार थोड़ी ना हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों को रोटी बनाकर नहीं खिलाया, मैंने खिलाया है आप लोगों को रोटी भी, लेकिन आपको रोटी कभी पसंद नहीं आई, और जब आपको वो रोटी पसंद ही नहीं आती तो मैं रोटी क्यों बनाऊं? अब मैं सब्जी के साथ हमेशा खिचड़ी ही बनाऊंगी। अब सभी लोग फिर से मुंह बनाकर पालक पनीर की सब्जी के साथ भी खिचड़ी ही खाते हैं। अब दृष्टि निखिल, अनिकेत, नेहा के टिफिन में भी खिचड़ी ही पैक करके देती है। साथ ही पिंटू भी लंच बॉक्स में खिचड़ी ही लेकर जाता है। अब पिंटू जैसे ही स्कूल में खिचड़ी खाता है, उसकी सारी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है। अरे, स्कूल में खिचड़ी कौन लेकर आता है? बेटे, पूरी ड्रेस गंदी कर ली तुमने अपनी। अब वहीं अनिकेत, निखिल जब ऑफिस में खिचड़ी खाते हैं तो, अरे तुम लोगों की तबीयत खराब है क्या, जो लंच बॉक्स में सब्जी खिचड़ी लेकर आए हो? अरे सच में तुम लोगों के टिफिन में तो तरह तरह की रोटी सब्जी हुआ करती थी, फिर अचानक खिचड़ी कैसे लेकर आ रहे हो? अरे यार क्या बताऊं, मेरी पत्नी से खाने को लेकर थोड़ी सी बहस हो गई थी, तब से वो हर सब्जी के साथ खिचड़ी बना रही है। अच्छा, अब आपके फैमिली मैटर में हम क्या बोल सकते हैं? चलिए आप हमारी रोटी खा लीजिए। वहीं अब चिंटू जब स्कूल से घर आता है तो, मम्मी मम्मी, आज टीचर ने मुझे बहुत डांटा क्योंकि खिचड़ी खाते ही मेरी ड्रेस गंदी हो गई थी। देवरानी जी, आपकी वजह से मेरे बच्चे को स्कूल में डांट पड़ी। कृपया करके उसे पराठे दिया कीजिए टिफिन में। 8 साल का हो गया आपका बच्चा, खिचड़ी नहीं खा पा रहा है, हद है। खैर, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अब अगले दिन सुबह दृष्टि सबको सब्जी खिचड़ी बनाकर डाइनिंग टेबल पर खाने को देती है। सभी खाना खा रहे होते हैं, वहीं सबके सामने से दृष्टि तैयार होकर घर से बाहर निकल रही होती है। अरे कहाँ जा रही हो तुम? खाना बनाने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं होता, घूमने के लिए टाइम है। एग्जैक्टली देवर जी, मैं भी यही पूछने वाली थी। देख रही हो माँ जी, हम लोगों को 2 मिनट में सब्जी खिचड़ी बनाकर दे देती है और फिर समय बचाकर ये अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती है। आज तक मैं नहीं गई कहीं, तो क्या हो गया अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो? और आप लोगों के लिए समय बर्बाद करके भी देखा था मैंने, कुछ नहीं मिला मुझे उससे, इसीलिए अब मैं सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रही हूँ। अब दृष्टि शॉपिंग मॉल में आकर शॉपिंग करती है, अपने दोस्तों के साथ क्लबिंग करती है और फिर आराम से रात को घर आती है और रसोई में जाती है। तभी हाथों में मटन की पन्नी लेकर उदय रसोई में घुसता है। बहू, मैं मटन लेकर आया हूँ। आज स्वादिष्ट मटन कढ़ी के साथ तुम लच्छे पराठे बना देना। अब इतना कहकर उदय वहां से चला जाता है। दृष्टि मटन कढ़ाई में बनाने लगती है। ससुर जी तो फरमाइश करके चले गए, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ। मैं तो मटन की सब्जी के साथ भी खिचड़ी बनाऊंगी, और पार्टी में तो मैंने बाहर का खाना खा ही लिया था, तो मेरा पेट तो भरा है। अब दृष्टि सबके लिए मटन करी की सब्जी के साथ भी खिचड़ी बनाकर तैयार करती है और सबको डाइनिंग टेबल पर सब्जी खिचड़ी खाने को देती है। अरे ये क्या छोटी बहू, मैंने इतने अच्छे तरीके से कहा था कि मटन करी के साथ मुझे लच्छे पराठे खाने हैं, फिर भी तुमने मटन के साथ खिचड़ी बना दिया।
पापा जी, मटन ऑलरेडी हैवी हो जाता है, इसके साथ तो खिचड़ी ही ठीक है। लच्छे पराठे आप पचा नहीं पाएंगे, एसिडिटी हो जाएगी सारी रात पेट में। अच्छा, अब तुम हमें बताओगी कि क्या खाकर हमें एसिडिटी होगी और क्या नहीं? कामचोर कहीं की, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में तुम्हें इस घर में लेकर आ गई। ब्ला 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 ब्ला, आपको जो बोलना है बोलिए। माँ जी, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, पहले पड़ता था। मैं जा रही हूँ आराम करने। अब इसी तरह एक दिन निखिल और अनिकेत ऑफिस से घर आ रहे होते हैं। अनिकेत, सोच रहा हूँ घर वालों के लिए मलाई चाप रेस्टोरेंट से खरीद लूं। हाँ भैया, आप मलाई चाप खरीद लो, मैं घर जाकर दृष्टि से कहूंगा कि वो सबके लिए रुमाली रोटी बना ले। अब मलाई चाप खरीद कर दोनों भाई घर आते हैं। दृष्टि, देखो भैया सबके लिए मलाई चाप लेकर आए हैं रेस्टोरेंट से, तुम एक काम करो, सबके लिए रुमाली रोटी बना लो, हम लोग हाथ मुंह धोकर आते हैं। अब मलाई चाप लेकर दृष्टि रसोई में जाती है। क्या कह रहे थे? मेरे पतिदेव उन्हें रुमाली रोटी खानी है? अरे, जब सिंपल रोटियां इन्हें मेरे हाथ की पसंद ही नहीं आ रही थी तो रुमाली रोटी क्या खाक पसंद आएगी? मैं तो मलाई चाप के साथ भी खिचड़ी ही बनाऊंगी। अब दृष्टि कुकर में खिचड़ी चढ़ाती है और कुछ ही देर बाद मलाई चाप जैसी स्वादिष्ट सब्जी के साथ भी दृष्टि सबको खिचड़ी ही सर्व करती है, जिसे देखकर अनिकेत को बहुत गुस्सा आता है। ये क्या है दृष्टि, इतने प्यार से मैंने तुम्हें कहा था कि भैया मलाई चाप लेकर आए हैं, सबके लिए रुमाली रोटी बनाना, और तुम मलाई चाप की सब्जी के साथ भी हमें रोटी न देकर खिचड़ी दे रही हो। अरे बहू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हर सब्जी के साथ खिचड़ी क्यों बना लेती हो? मैंने तो सोचा था मलाई चाप के साथ गर्मा गर्म रुमाली रोटी खाने को मिलेगी, लेकिन यहाँ तो खिचड़ी है। चाची, आप इतनी खिचड़ी क्यों बनाती हो? छोटी बहू, तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं था क्या ससुराल भेजने से पहले? ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, हर लड़की अपनी माँ से एक अच्छे संस्कार लेकर ही ससुराल में आती है, लेकिन ससुराल में रहकर जब उसके साथ कुछ बुरा होता है ना, तभी उसके अंदर परिवर्तन आने शुरू होते हैं। और आप लोगों को खाना है तो खाओ, मैं तो यही सब्जी खिचड़ी खाने जा रही हूँ। अब सब्जी खिचड़ी लेकर दृष्टि अपने कमरे में आती है और आराम से खाकर सो जाती है। अब इसी तरह एक सुबह गायत्री का पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर खिचड़ी सब्जी खा रहा होता है कि तभी पड़ोस की बसंती सुमित्रा वहां आती है। अरे गायत्री, एक कटोरी चीनी मिलेगी क्या? बाप रे, सुबह सुबह नाश्ते में सब्जी रोटी की जगह सब्जी खिचड़ी कौन खाता है? क्या सब्जी खिचड़ी? गरीबी आ गई क्या तुम्हारे घर में गायत्री? अरे, जब सब्जियां इतनी महंगी बन रही हैं तो गरीबी कैसी? ये सब क्या चल रहा गायत्री? मैं बताती हूँ सुमित्रा जी। दरअसल इस घर में जब से मैं आई हूँ तब से यहाँ खिचड़ी और सब्जी ही बनती है, और इस खिचड़ी को बनाने में समय भी कम लगता है। आप लोग भी बनाए कीजिए अपने घर में सब्जी खिचड़ी। तुम लोग ही खाओ सब्जी खिचड़ी, मुझे चीनी दे दो, मैं जा रही हूँ। अब चीनी लेकर बसंती सुमित्रा वहां से चली जाती हैं। अब एक दिन किराने की शॉप से दृष्टि मूंग मसूर की दाल, चावल और खिचड़ी मसाला खरीद रही होती है। देखो देखो कैसे गायत्री छोटी बहू खिचड़ी बनाने की सामग्री खरीद रही है। बताओ, गायत्री के घर में रोटी के सिवा कोई कुछ खाता नहीं था, और जब से ये आई है तब से ये सबको सब्जी और खिचड़ी खिला रही है। कैसे खाते होंगे वो लोग हर दिन सब्जी खिचड़ी। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन गायत्री के पास गायत्री की शादीशुदा बेटी का फोन आता है। माँ कैसी हो? मैं ठीक हूँ बच्ची, तू कैसी है बता? मैं भी ठीक हूँ माँ, आपको खुशखबरी देनी थी, आप नानी बनने वाली हो। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। माँ रुको, मेरी सास आ रही है, अभी थोड़ी देर में फोन करती हूँ। अब राधिका फोन रखकर अपनी सास से, माँ जी आप कहीं जा रही हो क्या? बहू देख, अपना मन खट्टा मत करियो, मुझे पता है तुझे अभी मेरी जरूरत है, लेकिन अभी मेरी खुद की बेटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तू एक काम कर, तू अपने मायके से किसी को यहाँ बुला ले 3 से 4 दिन के लिए, तब तक मैं भी आ ही जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, मैं बुला लूंगी अपनी भाभी को, आप जाइए नंद जी को देख कर आइए। अब राधिका की सास वहां से चली जाती है। तभी राधिका दोबारा अपनी माँ को फोन करती है। क्या हुआ बेटी, फोन क्यों काट दिया था? वो सब छोड़ो माँ, ये बताओ आप बड़ी भाभी को मेरे पास भेज दोगी कुछ दिनों के लिए? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी। बोल दो माँ जी, मेरा छोटा बेटा, उसे कौन संभालेगा? अरे माँ जी, नंद जी प्रेग्नेंट हैं, आप उन्हें कहो कि मैं आ जाऊंगी। तू जाकर क्या करेगी? तू तो खिचड़ी बनाकर खिलाएगी बस मेरी बेटी को। माँ जी मैंने कहा ना, मैं वहाँ जा रही हूँ और मैं उनका ख्याल रख लूंगी अच्छे से। हाँ माँ, छोटी भाभी को ही भेज दो, बड़ी भाभी तो खुद अपने बच्चों में लगी रहती हैं। अब अगले ही दिन दृष्टि अपने नंद के घर आती है। अरे भाभी आप चलो अंदर चलते हैं, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ आपकी देखभाल करने आई हूँ, सेवा पानी करवाने नहीं। अब दृष्टि कमरे में जाकर अपना सामान रखती है, फिर खुद ही फ्रिज से पानी लेके पीती है और फिर हॉल में आकर बैठती है। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या बना दूं खाने में नंद जी? भाभी सच बताऊं तो प्रेगनेंसी के दौरान खट्टा मीठा दोनों खाने का मन कर रहा है। आप मेरे लिए पानी पूरी बना सकती हो? हाँ हाँ बिल्कुल, रुको मैं बनाकर लेकर आती हूँ।
अब दृष्टि रसोई में आती है और यूट्यूब से देखकर सूजी पानी के साथ गूंथ कर उसकी छोटी छोटी पूड़ियां बनाकर उसे तलती है और फिर पुदीना, धनिया पत्ता, लाल मिर्च और हरी मिर्च, अदरक को अच्छे से पीस कर उसके अंदर जीरा पाउडर, इमली का रस, थोड़ा नींबू, नमक मिलाकर खट्टा मीठा पानी तैयार कर लेती है और फिर अपनी नंद को खाने को देती है। राधिका फौरन पानी पूरी की स्टेटस लगा देती है। मजा आ गया भाभी ये पानी पूरी खाकर। तभी वहां राधिका का पति आता है। अरे राधिका, पानी पूरी तो खा लिया, लेकिन रात में कुछ हेल्दी खाना। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं रात में आपके लिए मखाने की खीर बना दूंगी। अब रात को राधिका अपनी नंद को मखाने की खीर और गर्मा गर्म पूड़ी खाने को देती है। राधिका और उसका पति खाना खाकर बहुत खुश हो जाता है। अब दृष्टि अपनी नंद के लिए कुछ अच्छी सब्जियां खरीदने के लिए बाजार भी जाती है। मोहल्ले के लोग, अरे देखो राधिका की देखभाल के लिए उसकी छोटी भाभी आई, बहुत ख्याल रखती है उसका। अब बाजार से आकर दृष्टि अपनी नंद को गर्मा गर्म डोसा, सांभर, इडली और नारियल की चटनी बनाकर खाने को देती है। अरे डोसा सांभर बनाया आपने, ये मुझे बहुत पसंद है, इसकी भी फोटो खींचकर स्टेटस पे डालती हूँ। अरे खा तो लो पहले। अरे आप मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही हो, ये अच्छा ही होगा। अब राधिका भी अपनी भाभी को मॉल घुमाने ले जाती है और वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करती हैं। अब इसी तरह दृष्टि राधिका के लिए अलग अलग तरह के पकवान बनाती है। वहीं राधिका हर खाने को स्टेटस पर डालती है। तभी एक दिन उसका स्टेटस उसकी बड़ी भाभी देख लेती हैं। माँ जी ये देखिए, आपकी बेटी ने स्टेटस लगाया है, वो भी अच्छे अच्छे खाने का। ये सब देवरानी जी को तो बनाना नहीं आता, कहीं देवरानी जी प्रेग्नेंट नंद से तो नहीं बनवा रही है सब। सच में ये तो बस खिचड़ी बनाना जानती है, इतना अच्छा खाना मेरी बेटी ने स्टेटस पर लगाया है तो उसी ने बनाया होगा, इसकी खबर तो मैं लूंगी। बहू कल हम ही राधिका के यहाँ जाएंगे। अब अगले ही दिन गायत्री अपनी बड़ी बहू के साथ अपनी बेटी के घर आती हैं, जहां राधिका आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है और दृष्टि उसे तरह तरह के पकवान खिला रही होती है। ये सब कुछ मेरी बेटी ने बनाया है या तूने? माँ जी राधिका नहीं बनाया होगा ये सब, ये तो बस सर्व कर रही है यहाँ। अरे अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ छोटी भाभी ने बनाया है। ये जब से आई है तब से मैंने रसोई में कदम रखा ही नहीं। ये सब कुछ इसने बनाया है? इसको इतना कुछ बनाना आता है? घर पर तो ये सिर्फ सब्जी और खिचड़ी बनाती है। सब्जी खिचड़ी नहीं तो मुझे तो इन्होंने एक दिन भी सब्जी खिचड़ी नहीं खिलाई। मतलब ससुराल में नाटक करती है? नाटक नहीं, मैं तो जानबूझकर सब्जी खिचड़ी बनाती हूँ आप लोगों के लिए। और मैं आप लोगों के लिए क्यों बनाऊं पकवान? एफर्ट्स वहां लगाए जाते हैं जहां आपके एफर्ट्स की रिस्पेक्ट हो। नंद जी मेरी रिस्पेक्ट करती है, मुझसे प्यार से पेश आती है, मेरे किसी खाने में कमी नहीं निकालती, इसीलिए मैं उनको अच्छे से अच्छा खाना बनाकर खिलाती हूँ। लेकिन आप लोगों ने तो बस मेरे खाने में कमी निकाली है, तरह तरह के मुझे ताने दिए हैं, मेरी माँ तक को आपने जलील किया है इस खाने के चक्कर में। अरे अपने ससुराल की रसोई से तो मुझे नफरत हो गई है। हाँ ये घर की सबसे छोटी बहू है, अगर इनसे कोई गलती हो रही थी तो आप इन्हें समझा सकते थे। जलील करने वाली बात तो मुझे भी ठीक नहीं लगी। सच में, और दृष्टि ने हमारे लिए तो हर बार अच्छा खाना बनाया है, इसका मतलब कमी आप लोगों के अंदर ही है। ये सुनकर गायत्री और उर्वशी को शर्मिंदगी महसूस होती है। मेरी ही गलती है जो मैं तुझे समझ नहीं पाई बहू, लेकिन मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तू मेरी बेटी की प्रेगनेंसी में उसका इतने अच्छे से ख्याल रख रही है। गलती मेरी भी है, मेरे अंदर ईर्ष्या आ गई थी कि अगर देवरानी जी रसोई में परफेक्ट हो गई तो सब मुझे छोड़कर इनकी तारीफ करेंगे, लेकिन मैंने इनकी कभी रसोई में कोई मदद नहीं की और हर बार इन्हें जलील करवाया। हमें माफ कर दो देवरानी जी। अब दृष्टि अपनी सास जेठानी को माफ कर देती है और अपने ससुराल आ जाती है। और उस दिन के बाद से दृष्टि जब भी रसोई में जाती है तो उसकी जेठानी उसके काम में हाथ बटाती है। वहीं अब दृष्टि खिचड़ी की जगह अन्य स्वादिष्ट पकवान बनाने लगती है।